बोलिए क्या बात है। गुरुजी मेरी 3 समस्याएं हैं। बोलिए, तीनों प्रश्न बोलिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमित नामदेव है। हैं? सुमित नामदेव। जी। मुझे एक चक्कर आता है, जीभ कट जाती है मेरी। हमने इतना ही लिखा, बस इससे ज़्यादा नहीं आया। नाम सुमित कुमार नामदेव, लेकिन मुसलमानी चौकी का कारण है। आप मूर्छित हो जाते हैं। यह दौड़ा है, इसको मिर्गी कहते हैं, इसे डॉक्टर भी फिटवी कहते हैं। लाभ होगा, आशीर्वाद है। क्या नाम से है? ये देवता हम्म। एक जगह हमको ब्रह्मगुण बताया था इनको, और एक जगह पंचमुखी हनुमान जी महाराज बताए। और जब गांव से लेकर आए थे इनको, हमने प्राण प्रतिष्ठा करवा दी थी आरोन में ले जाके अपने गांव पे खेत पे। लेकिन उसके बाद हमने 2 और चबूतरे बनवाए, हमको और बताए, लेकिन उनका हम पापा जी किस नाम से? एक जिंदा महाराज का बताया था और अबूद महाराज का बताया था। नहीं, जिंद बाबा हैं और अबूत तो नहीं है, और गौड़ बाबा भी साथ हैं, ये भी बात सत्य है। और जो मूर्ति रखी है सामने, मैं इसलिए रह गया था झटका दे करके। पहले आप मंत्र पढ़िए, लेकिन हमने लिखा है, आप देखना चाहें तो मैं पलट के दिखा देता हूँ। आप देखिए, जो समझ में आया मैंने लिखा था यहाँ। ये पंचमुखी हनुमान है। हमें मालूम था कि यह है, परंतु सत्य यह है कि ये जिंद भी वहीं पास में है। और वो चबूतरा तो मिटा लगे। पहले सुनो मेरी बात, जिंद भी वहां पास में है, गौड़ भी है और खाती भी है। वहां पूरा डाला है। एक फौज निकल रही थी बाहर की, तो वहां वो 10-12 खेत हैं। पूरे 10-12 खेतों में छोटे छोटे चबूतरा बने हैं देवताओं के। माइक से बोलो हाँ या ना। सही बात है गुरुजी। तो वो एक राजा की फौज है, सही बात और है। वो राजा मालवा का था। सही बात है। पूछिएगा अपने गांव में कि एक राजा मालवा का था, वो यहाँ रुका था, हाँ। उसकी फौज है। अब मैं ज्यादा इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि तुम यहां से जोड़ दोगे, लेकिन हां यह सत्य है कि बहुत बड़ा राजा है, बहुत बड़ी शक्ति है, और गौड़ों का सरदार वो जिंद है। और वही पंचमुखी हनुमान जी ये जमीन से निकले हुए थे। ये पहले ऐसे टिके रखे रहते थे, डले रहते थे। अभी आपने ये सुधार किया चबूतरा उतरा का तो, लेकिन ये प्राचीन नहीं है। नहीं, अभी बनाया है। हाँ, माइक से बोलिए। 2 चबूतरे और बनाए हमने अभी। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। ठीक है, ये उपाय करिएगा। ठीक है सुमित जी। ठीक है गुरु गुरु जी। कृपा होगी, आशीर्वाद है। अभी और कौन कौन से देवता रोपाने हमको ये और बता दो आप हमें। कहा क्या तुम्हें ढेर लगाना दे तुमको? नहीं, हमने 2 चबूतरे और बना हनुमान दिए जी हम। सबके दद्दा हैं। नहीं, वो 2 चबूतरे और बनाए। आप तो उनके नाम से बोल दीजिए कि जो तुम्हारे फौज में हो, हम सबको जो भी यहाँ से ऐसे छींटा मार दें, सब ग्रहण कर लिया करें। इसी में तुम्हारा कल्याण। नहीं किस किस को पूजोगे, क्योंकि वो तो राजा है, उसके साथ तो सैकड़ों देव शक्तियाँ हैं। डाला है वहाँ पे। वहाँ इसी चबूतरा के पीछे लगभग 200-300 मीटर दूरी पर एक गहरा नाला भी है। नाला भी है, और वहां पर वो त्रिवेणी पेड़ लगाए उसके नीचे। हमें पता है देवता भी। वहाँ कई गड्ढे धन खुदाई के चक्कर में हो चुके हैं। सही बात है गुरु जी। बंजारों के भी वहाँ लोग पड़े रहे। सही बात है गुरु। ठीक है। और ये गुफा है प्राचीन पास में। वहाँ से आप आगे की ओर जाएंगे, 1-1.5 किलोमीटर के अंतराल में ही आपकी जगह से जस्ट सामने एक मिट्टी का टेला मिलता है, सिद्ध बाबा का स्थान है। सिद्ध बाबा का स्थान है। ठीक है ना? सही बात। हाँ। जी बहन बोलिए, क्या बात है? बाबा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहता है। क्या हो गया? पेट में प्रॉब्लम, पूरे शरीर में रहता है, पर पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। डॉक्टर ने क्या बताया? वो इलाज करते रहते हैं, बोलते हैं कि अब ठीक हो जाएगा, लेकिन कंटिन्यू इलाज में रहते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं। उसके बाद और बाबा हमने क्या लिखा वो सुनिए आप। बाबा और बताना है कुछ बात। जी जी बोलिए। और थोड़ा सा घर है ना, घर में मतलब हमेशा डर लगते रहता है। जी जी। उसके बाद एक जॉब के लिए बताया बाबा, वो भी एग्जाम जॉब के लिए, सरकारी जॉब के लिए एग्जाम देते रहते हैं। हमने ये लिखा वो सुनिए। पेट की पीड़ा होती है, जलन मचती है, पेट में गैस का कारण, वह पसलियों में सूजन आ जाती है, घर में आर्थिक उन्नति, वह काम धाम में सफलता,
98% शासकीय जॉब होने का योग बनता है, आशीर्वाद है। जी गुरुजी। यदि आप करते हैं, हम गारंटी देते हैं, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। बाबा एक बात बताइए, जैसे कि घर में डर लगते रहता है, ये कुछ मतलब है कि किस वजह से होते ये रहता है बाबा? हाँ, बाधा तो है दीदी, समाधान होगा, आशीर्वाद है। नहीं, कुछ बता रहे थे लोग कि ये कुछ मतलब। मैं वो ही बोल रहा हूँ। नाम क्या लिखते हैं पूरा आप? तो हमने वहीं से प्रारंभ किया हमने, लेकिन सिंह नहीं लिख पाया, बाकी सब हमने वहीं से लिखा है। उसमें चौकी कह सकते हैं, उसमें हमने चौकी का जिक्र किया था, ठीक है ना, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है कि मैं किसी को ऐसा करूं। ठीक है बेटा, आपको जितना आया उतना लिखा है, आपके जॉब का भी योग है। ठीक है बेटा, इसको करिए, आशीर्वाद। ठीक है मनीषा बहन। नहीं, उसमें एक महिला है और वो कालका की जोगनी है, उसकी एक बहन है, वो आपको परेशान कर रही है। उसके कारण से आपके घर में घुंघरू यानी पाहिल की आवाज आती है। सो अब नहीं आएगी, सफलता मिलेगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। चलिए, आप लोगों को हस्बैंड ही दिखाई देते हैं और कोई दिखाई देता लड़ाई के लिए। चलो खड़े हो जाओ। हाँ बोलो, क्या बात? सर, पहली बात तो ये जो मिले थे जिसके लिए वो प्रेत बाधा के लिए बताए थे, वो सही हुआ कि नहीं? और दूसरा, मेरे काम धंधा में उन्नति नहीं हो रही। काम धंधा क्या आपका? सर पीओपी काम करते हैं। पीओपी का? ये क्या होता है? सर वो छत में होता है, डिजाइन। हम लिखा राज मिस्त्री का काम धाम करते हैं, काम धाम में उन्नति होगी। घर में प्रेत बाधा वर्तमान में नहीं है, खत्म हो चुकी है। आपका बच्चा पूर्व में पेशी कर चुका है। जी गुरुदेव जी। पूर्व में मतलब हाँ जी। पहले यहाँ आ चुका है और हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। चिंता मत करो, लाभ होगा, आशीर्वाद। आपका नाम क्या है? हमने तो तुम्हारे नाम से प्रारंभ किया था। अब भूत बाधा नहीं है। काम धाम में उन्नति, परिवार में तरक्की होगी, आशीर्वाद। ये नियम से करिए। और अब भूत बाधा तो नहीं है, लेकिन अब जबरदस्ती के आपको बनाना है भूत बाधा तो बनाते रहो। जी वही है। ठीक है, चलिए। आपने पीओपी बोला, हमने राजमिस्त्री लिखा, बात वही है। जितने भी कारीगर सोते हैं, इनके कार्य करने का जो ढंग होता है, राजघरानों में बड़े बड़े महल बनते थे, उसमें बड़ी बड़ी नक्काशियां चलती थी, डिजाइनें होती थी, तो उसको उनको राजमिस्त्री, राज कारीगर बोला जाता है। क्योंकि छोटे मोटे लोग तो खुद ही कच्चे घर बना लेते थे, झोपड़ियां बना के रहते थे। जो बड़े पैसा वाले लोग होते थे, वो इस प्रकार के बड़े बड़े शौक करते थे। तो उनको जो कारीगर परिवार होता है, बेलदार से लोग होते हैं, तो कहते हैं राजमिस्त्री, राज बेलदार हैं, उनके यहाँ हम काम करते हैं।